जो लोग मेरे चैनल को एक लंबे अरसे से फॉलो करते आ रहे हैं उन लोगों को इतना तो आइडिया होगा कि मैं फेमिनिस्ट एजेंडा जो है उसके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं फोर्स फेमिनिस्ट एजेंडा के खिलाफ हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है बिला वजह वहाँ पर आप घुसेड़ रहे हैं, एक मेल कैरेक्टर को फीमेल में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्ती डाली जा रही हैं जिसकी वजह से मज़ा ख़राब हो रहा है। तो जब बैटवुमन का ट्रेलर आया था तो सब लोगों को यही लगा था कि ये एक क्रिंज फेस्ट होगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फेमिनिस्ट वाला जो एजेंडा है वो देखने को मिलेगा। और अभी तक मैंने इस शो के 2 एपिसोड्स देख लिए हैं पहले, तो क्या इस शो में ऐसा है जो हमने सोचा था या नहीं, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यकीनन इसमें थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पूरी वीडियो देखेंगे। आप लोगों ने यकीनन एक कहानी ज़रूर सुनी होगी बचपन में कि एक भेड़ बकरियां चलाने वाला आदमी था, वो रोज़ चिल्लाता था कि शेर आ गए, लोग भागकर उसकी मदद के लिए जाते थे, लेकिन पता लगता था कि आगे तो सामने कोई खड़ा ही नहीं है, शेर ही नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सच में शेर आ गया और वो चिल्लाया लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। तो सेम ऐसा ही इस शो के साथ हुआ है। देखो फेमिनिज्म वालों ने ना इतना गन डाल दिया है कि अगर कोई चीज़ अच्छी बनेगी भी ना और उसमें थोड़ा सा फेमिनिज्म एजेंडा फील होगा किसी को तो वो सब उसको गालियाँ ही देंगे। सेम ये शो के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने जो 2 एपिसोड्स देखे हैं मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा सिवाय एक डायलॉग के, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या डायलॉग था। उस डायलॉग के अलावा मुझे कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि फोर्स फेमिनिज्म एजेंडा है, और जो थोड़ा सा उन्होंने लेस्बियन टाइप दिखाया है वो भी कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ज़बरदस्ती उन्होंने घुसेड़ा है उसमें। वो उस करैक्टर की आर्क है और वो करैक्टर इसी तरह बनाया गया है, कॉमिक्स में भी इसी तरह है। तो उस शो को देखते हुए मुझे अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ें डाली गई हैं। अब मोस्टली लोगों का जो मैं गिला शिकवा देख रहा हूँ इस शो के हवाले से वो ये है कि इन्होंने बैटमैन की बजाय इन्होंने बैटवुमन को लिया है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बैटमैन को जो मेल था उसको फीमेल में कन्वर्ट करके एक उसको लेस्बियन बनाया, फिर उसके बाद उसकी एक लंबी स्टोरी चला दी जो कि बेतुकी सी स्टोरी उनको लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बैटवुमन एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि बैट फैमिली का ही हिस्सा है और उसकी कज़न है और बड़े लंबे अरसे से वो इस फैमिली का हिस्सा है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं आपको इनजस्टिस सीरीज तक लेके जाता हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें भी बैटवुमन थी और बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है उसने। तो जो लोग ये रोना रो रहे हैं वो यकीनन ना तो कॉमिक पढ़ते हैं ना ही उन्होंने पहले कभी बैट फैमिली का नाम सुना है शायद, तो वो ऐसी बस रोना रो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को वो डायलॉग भी सुना देता हूँ जो क्रिंजी था, बहुत ही ज़्यादा क्रिंजी था, वो मेरे ख्याल से शायद ट्रेलर में भी था, तो वो डायलॉग ज़रा आप लोग देख लें। I need you to fix his suit. The suit is literal perfection. It will be when it fits a woman. तो इस डायलॉग के अलावा मुझे अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि ये जो है शो बहुत ज़्यादा क्रिंजी है। हाँ, जब मैं स्टोरी की बात करूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बुरी चीज़ें लगी हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर अब स्टोरी की भी बात कर लेते हैं। तो स्टोरी वाला जो पोर्शन होगा ना इसमें थोड़े से स्पॉयलर्स ज़रूर होंगे। स्टोरी बेसिकली ये है कि जो बैटवुमन यानी कि जो केट है वो और उसकी बहन और उसकी माँ एक दफ़ा वो जा रहे थे एक गाड़ी में, तो उसका एक्सीडेंट होता है और वो बच जाती है और उसकी माँ और उसकी बहन मर जाती है। और जब केट बड़ी होती है तो वो आर्मी ज्वाइन करती है, तो वहाँ पर उसका एक लड़की से ताल्लुक़ बन जाता है। जब लोगों को पता चलता है आर्मी में कि ये लेस्बियन टाइप हैं तो वो उसको निकाल देते हैं वहाँ से। खैर इसके बाद वो चली जाती है वहाँ से और अच्छी खासी ट्रेनिंग करती है और अपने बाप से दूर हो जाती है। उसका बाप पीछे से एक कंपनी खोल लेता है क्रो के नाम से, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है बैटमैन के जाने के बाद, क्योंकि बैटमैन जब चला गया, बैटमैन जब था ना तब वो सिक्योरिटी खुद ही प्रोवाइड कर लेता था पूरे गौतम को, लेकिन जब बैटमैन नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? पुलिस तो कर नहीं रही, क्योंकि पुलिस इतनी कमज़ोर है, वो रिश्वत ले लेती है। तो इसलिए लोग ज़्यादा जो है भरोसा कर रहे हैं वो इस कंपनी पर कर रहे हैं, क्रो। तो होता यह है कि एक इवेंट में क्रो की जो कंपनी है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, तो वहाँ पर आ जाती है एक लड़की जो कि वहाँ पर पुलिस वालों को भी मारती है और एक लड़की को भी किडनैप करके ले जाती है। और वो जो लड़की है वो इस शो की विलन है और उसको थोड़ा सा उन्होंने हार्ली क्विन का टच देने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा कि हार्ली क्विन है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर ही फील हो रहा है। खैर फिर जब केट वापस आती है उसे पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो वेन टावर जाती है और थोड़ी सी स्टोरी इसकी हमने जो है ट्रेलर में भी देख ली है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लूशियस फॉक्स के बेटे से होती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि जो ब्रूस वेन उसका कजन था वही बैटमैन है। खैर उसके पास ट्रेनिंग तो पहले से ही थी और उसने बैटमैन का सूट पहना और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह भी करवाया या नहीं करवाया वो अभी 3rd एपिसोड में पता चलेगा। खैर उसके बाद वो जो है उस विलन के पीछे पड़ जाती है और पता लगता है कि वो विलन कौन है। वो आप लोग एपिसोड देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं आपको बता के आप लोगों का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। तो जो टीवी शो का जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। दूसरी एपिसोड में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है पहली एपिसोड की निस्बत, तो मेरे ख्याल से तो स्टोरी अच्छी है। बाकी आप लोगों का पता नहीं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगती है।
है। दूसरी बात रही जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है रूबी, जो बैटवुमन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस फील नहीं हो रही कि वो इतना अच्छा प्ले कर रही है, वो क्रिंजी सी फील हो रही है। यानी उसके एक्सप्रेशन जो है वो उसकी बात को सूट नहीं करते, जो वो बात कर रही है उसके एक्सप्रेशन उस तरह के नहीं बनते। इसके अलावा उसका जो एक्शन सीक्वेंस है वो भी इतने कोई अच्छे नहीं फील हुए पहले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा थे भी नहीं, लेकिन पहले एपिसोड के जो एक्शन सीक्वेंस थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि दूसरे तीसरे बाद में जाकर फ्यूचर में ये इम्प्रूव होंगे। यानी मुझे जो इस शो में अभी तक बुरी बात लगी है वो है एक्टिंग लेवल और दूसरा एक्शन सीक्वेंस। बाकी ओवरऑल अभी इतना ये बुरा शो नहीं गुजरा। पहली एपिसोड थोड़ी सी डाउन थी और जो दूसरी एपिसोड थी वो काफ़ी अच्छी थी। बाकी आप लोगों में से अगर किसी ने शो देखा है ना ये, तो लाजमी कमेंट करके बताएं ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे कि लोग ये शो देख रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है। आप अंग्रेज़ों के जो ओपिनियन है उसको भी साइड पर रखें, वो तो छोटी छोटी बात पर हर्ट हो जाते हैं। तो आप अपने देखें कि आपको चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, बाकियों को गोली मारे। और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूँ तो मैं पहले एपिसोड को करूँगा 7/10 और दूसरे एपिसोड को करूंगा 8/10। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।